पानी की लहरें एक विशाल पत्थर को नहीं तोड़ सकती हैं, बट वही पानी की लहरें बार बार अटैक करी उस पत्थर पे भाई, तो विशाल पत्थर फाइनली एक दिन भाई टूट के चकनाचूर होकर राख बन जाता है, बालू बन जाता है। ठीक उसी तरह मेरे भाइयों का इतना अपील आ रहा था कि भैया क्लास 9th के न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजारी का जो बुक आया है भाई, इसके अंदर आप चैप्टर को स्टार्ट करो, क्यों नहीं कर रहे हो भाई। और आज इसे मैं कंटिन्यू करूंगा भाई, आपके क्लास 9th गणिता मंजारी का जितने भी चैप्टर है भाई, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके क्वेश्चन को बिना समय गवाए भाई डायरेक्ट चलते हैं अपने एक्सरसाइज सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे तुम जब नजर डालोगे तो कहोगे भैया तूफान मचने वाला है, आया तूफान भागा शैतान। कहोगे भैया जिस चीज से हम लोग भगते हैं वही पीछा छोड़ती ही नहीं है भैया, हम लोग इसी स्टेटमेंट से, यही लेंदी वर्ड से भगते हैं, यही लेंदी वर्ड मैथ में दे देता है। मैथ में नंबर न देना चाहिए भाई, तो यही तो न्यू एनसीईआरटी का तुम्हारा भाई कहने की चेंजिंग है। उसमें क्या था, तुम्हें सिर्फ नंबर देता था सॉल्व करो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें अब वर्ड प्रॉब्लम की तरह क्वेश्चन बना के देगा। तो एक चीज मैं बता दो भाई कि जो आपका टीचर होते हैं, जो आपके भाई मैथमेटिशियन होते हैं, या मैं बात कर रहा हूँ भाई कि जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं, उनको ये थोड़ी ना है पूरा नॉलेज होता है कि इसका हिंदी क्या होगा, प्रॉपर हिंदी, प्रॉपर वर्ड टू वर्ड हिंदी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा भाई। सिर्फ वो उस चीज पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ने भाई कहीं ना कहीं कहा है, क्या कहा है भाई कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीज निकालना रहता है कि पहले ये देखो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, तुमसे पूछा क्या है, बस सॉल्यूशन कर दो। बाकी हमें भाड़ में जाए दुनिया भाई, भाड़ में जाए इसके वर्ड, हमें उससे मतलब नहीं है। सिर्फ हमें किससे मतलब है भाई कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, गिवन डेट खोजो, और तुमसे फाइंड आउट क्या क्या है, पूछा क्या है, फाइंड आउट कर दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम जानती हो भाई। चलो तो यहाँ पे पढ़ते हैं भाई, चलो एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, पढ़ लिए ना भाई, पढ़ो 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ ले। हाँ भैया कुछ कुछ समझ आ रहा है, चलो मैं समझा देता हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ भाई, बाकी तुम इंग्लिश में पढ़ते रहना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोथल बंदरगाह का एक व्यापारी है जो कि एक्सचेंज चाहता है। क्या एक्सचेंज चाहता है भाई, उसके पास क्या है, देखो इसमें लिखा नहीं उसके पास क्या है, लेकिन समझने के लिए मैं अपने पास से बता रहा हूँ। उसके पास है भाई मसाले की बोरियां, मसाले की बोरियों को वो चेंज करना चाहता है भाई, किसके बदले, कॉपर की इंगॉट्स के बदले। ठीक है, कॉपर का इंगॉट्स चाहता है, यानी कि तांबे की वो क्या चाहता है भाई, सिलिया चाहता है। ही रिसीव 15 इंगॉट फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। यहाँ पे कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कह रहा है कि उसे 15 सिलिया मिलता है भाई फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, यानी कि प्रत्येक भाई 2 बोरी मसालों पे, 2 बोरी मसालों पे उसे कितना भाई सिलिया मिलता है, तो 15 मिलता है। इफ ही ब्रिंग, अगर वह क्या भाई, इफ ही ब्रिंग 12 बैग ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वह अपने साथ भाई 12 मसालों की बोरियों को मार्केट ले जाता है, अगर वह अपने साथ भाई 12 बोरियों को 12 जो बोरिया मसाले का है भाई मार्केट ले जाता है, तो हाउ मेनी कॉपर इंगॉट, हाउ मेनी कॉपर इंगॉट विल ही लिव विथ, तो वो वापस आते समय कितनी इंगॉट उसके पास होंगे, मार्केट से वापस आते समय कितनी भाई तांबे की सिलिया उसके पास होगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले उसे कितना इंगॉट मिल रहा है भाई, तो 15 इंगॉट मिल रहा है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा, ये तो तुम्हें दे दिया है कि 2 बैग स्पाइसेस के बदले उसे कितना इंगॉट मिल रहा है, 15 इंगॉट मिल रहा है। तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे ये पूछा है कि 12 बैग के बदले उसको कितना इंगॉट मिलेगा। तो तुम देख रहे हो भाई ये 2 से 12 कब बना है, 2 का ये कितना टाइम्स 12 है भाई, तो 6 टाइम्स 12 है, कितना टाइम, 6 टाइम्स 12 है। तो इधर 15 का भी 6 टाइम कर दो, तो 15 6 जा कितना होता है भाई, 19 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19, यानी कि वो 12 बैग को मार्केट में ले जा रहा है भाई, उसके पास कितना टोटल भाई कॉपर इंगॉट हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये थोड़ा छोटा है, ये हो जाएगा, आप नहीं बताओगे तभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो फिर भी बताता हूँ। क्या क्वेश्चन कह रहा है, लुक एट दी सीक्वेंस, किस सीक्वेंस को देखना है भाई, हमें इस सीक्वेंस को देखना है। लुक एट दी सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन 1 कॉलम ऑफ इसांगो बोन, जो यहाँ पे भाई इसांगो बोन का एक कॉलम का यहाँ पे भाई जो सीक्वेंस में नंबर दिया है, इसी को हमें लुक करना है, देखना है। अच्छा तुम कहोगे भाई ये इसांगो बोन क्या है, भाई बोन का नाम है, हड्डी का नाम है इसांगो बोन। जैसे मेरा नाम कुछ और है, तुम्हारा कुछ और
हो रहे भाई, उसी तरह बोन का नाम है। ये एक तुम्हारा एक एक्टिविटी है जो कि आप जो कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे ना भाई, स्टार्टिंग में ही तुम्हें दिया है, इसके बारे में ये दिया है कि पुराने जवान में एक हड्डी मिला था जिसमें ये नंबर लिखा था बस। तो ये कह रहा है कि लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर, किस सीक्वेंस ऑफ नंबर को देखना है जो कि 1 कॉलम ऑफ इसांगो बोन, क्या है 11, 13, 17, 19। देख लिए भाई, हाँ देख लिए। क्या है, सपोज करो कि ये बोन पे ही लिखा है 11, 13, 17, 19। तो व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन, तो इस नंबर के अंदर भाई, इस पूरे नंबर के अंदर तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, क्वेश्चन ये पूछा है। व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन, तुम्हें इस नंबर के अंदर, इस पूरे जो इस सीक्वेंस में नंबर है भाई 11, 13, 17, 19, अरे भैया 11, 13, 17, 19, इसमें तो मालूम चल गया क्या कॉमन दिख रहा है। 11 क्या है, 11 हमारा एक प्राइम नंबर है। 13 क्या है भैया, ये भी एक प्राइम नंबर है। 17 क्या है भैया, ये भी प्राइम नंबर है। यानी कि इन सारे नंबरों का एक कॉमन प्रॉपर्टीज मिल गया भैया, क्या, प्राइम नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द बिलोंग्स प्राइम नंबर। यहाँ पे लिख देंगे ऑल द नंबर बिलोंग प्राइम नंबर, बस यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, लिस्ट दी नेक्स्ट 3 नंबर्स डेट फिट दिस पैटर्न। हमें यहाँ पे भाई अगला 3 नंबर बताना है जो कि इस पैटर्न को फुलफिल करे, जो कि भाई इस पैटर्न में फिट हो जाए। तो तुम देखो यहाँ 11 है, 13 है, 17, 19, 19 के बाद से अगला क्या प्राइम नंबर आएगा, अगला प्राइम नंबर आएगा तुम्हारा 23। नेक्स्ट उसके बाद से भाई क्या आएगा 29 आ जाएगा, फिर उसके बाद से 31, बस ये हो गया। इसका आंसर ये हो गया। और इसमें कॉमन पूछा था भाई व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन, उसका प्राइम नंबर हो गया। कितना इजी है भाई। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं भाई। अगर क्वेश्चन तुम्हें भाई समझ आ रहा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पा रहे हो भाई, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। उसके साथ ही साथ भाई नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें कंटिन्यू पूरा यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी का भाई चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन मिलने वाला है। जैसे क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, क्या कह रहा है कि बिनो डेट द नेचुरल नंबर। अरे भाई हम तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी क्लास का बच्चा भी जानता है नेचुरल नंबर के बारे में। क्या जानता है भाई, नेचुरल नंबर का मतलब ये थोड़ी नहीं इसमें कह रहा है कि 1, 2, 3, ये नहीं कह रहा है कि आर क्लोज अंडर एडिशन। क्लोज अंडर एडिशन का मतलब भाई कि यदि हम लोग 2 नेचुरल नंबर का सम कराते हैं, यानी कि 2 नेचुरल नंबर का भाई हम लोग क्या कराते हैं, एडिशन कराते हैं, तो हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। मतलब नेचुरल नंबर के ही सेट से वो वैल्यू आएगा। अगर 2 नेचुरल नंबर के सेट से भाई नंबर लेते हैं, उनका एडिशन करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर के ही सेट से आ रहा है। तो यानी कि एडिशन जो होता है नेचुरल नंबर का, ये क्लोज होता है। ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही केस होता है कि अगर 2 नंबर लिए उनका सब्ट्रैक्शन कराएं, दोनों नेचुरल नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन कराएं, तो हमेशा जो सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अभी मैं बताता हूँ, पहले आगे पढ़ लेता हूँ क्यों इसका आंसर नो होगा, अभी मैं लिखूंगा सब। प्रोवाइड अ कपल एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे हमें 2 एग्जाम्पल्स बताना है, चलो बताते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक, ये तो हम लोग जानते हैं, इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं कि 2 नेचुरल नंबर लो, उनका सम कराओ तो नेचुरल मिलेगा। हमें इस पे करना है, आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, तक इसका आंसर हो जाएगा नो। इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कर रहे हैं क्या, टेक 1 एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल्स का ले रहे हैं भाई, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर का। टेक 1 एग्जाम्पल्स। लेट से एक में नंबर 5 ले लिया भाई, एक नंबर में 5 ले लिया, एक नंबर में 8 ले लेता हूँ। ठीक, एक नंबर 5 ले लेता हूँ। इसका क्या करते हैं भाई, सब्ट्रैक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। विच इज, यानी कि 3 इज नेचुरल नंबर। हमें क्या दिख रहा है भाई कि जो 3 है ये नेचुरल नंबर है। ये सब सिंपल बात है भाई, सब छोटी छोटी ये कॉन्सेप्ट ये तुम जानते हो। ठीक है, 3 क्या है तुम्हारा, एक नेचुरल नंबर है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। बट यहाँ पे क्या लेता हूँ भाई, बट टेक अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, टेक अनदर एग्जाम्पल्स अंदर एग्जाम्पल्स लेता हूँ भाई, जिसमें मैं कर इसी नंबर को पलट देता हूँ, 5 - 8 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब 5 - 8 करूँगा, देखो 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, 8 भी नेचुरल, सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं। ठीक है, 5 - तुम 8 करोगे भाई, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा -3। -3 जो है भाई हमारा नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर थोड़ी ना आता है। इसीलिए तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ नो। जो आर दे क्लोज अंदर सब्ट्रैक्शन होता है भाई, जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो होता है भाई वो क्लोज नहीं इनक्लोज होता है। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, आगे लिख दोगे सिंस क्या लिख दोगे, सिंस सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, सब्ट्रैक्शन
ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज always not give a natural number बस लिख दो नंबर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एंशिएंट इंडियन थे भाई, वो यूज करते थे क्या, द ज्वाइंट ऑफ देयर फिंगर टू काउंट। ठीक है, अपने फिंगर के ज्वाइंट को काउंट करने के लिए एंशिएंट इंडियन यूज करते थे। से हम लोग का ये फिंगर है भाई, ये कितना फिंगर है, 5 है। इसके अंदर देखो भाई इंडिविजुअल एक फिंगर के अंदर कितना ज्वाइंट है, 1 2 3। तो जो एंशिएंट इंडियन थे भाई, वो अपने फिंगर को अंदर जो ज्वाइंट है उसको किस में यूज करते थे, किसी भी क्वांटिटी को काउंट करने के लिए। और प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, आज भी देखा गया है भाई कि कई लोग कई जगह पे भाई इस तरह का यूज करते हैं। किसी चीज को गिनना है तो 1 2 3 4। ठीक है, ईच फिंगर हैज 3 ज्वाइंट, एक फिंगर के अंदर कितना ज्वाइंट है, 3 है। तुम अभी भी देख सकते हो एक फिंगर के अंदर 3 ज्वाइंट। आगे क्या कह रहा है, द थंब इज यूज टू काउंट देम। जो थंब होता था भाई, बाकी फिंगरों के अंदर ज्वाइंट को गिनने में यूज होता था, यानी कि ये उसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछूं भाई कि बताओ हमारे पास टोटल ज्वाइंट कितना है पुराने जमाने के अनुसार या इस कथन के अनुसार, तो आप कितना गिनोगे, सिर्फ इस 4 फिंगर को गिनोगे, क्योंकि जो थंब ये आपका कलम का काम कर रहा है, ये गिन रहा है ना, जैसे इसे गिनोगे 1 2 3 4। तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे ईच फिंगर हैज 3 ज्वाइंट, एक फिंगर के अंदर 3 ज्वाइंट है। जो थंब है वो यूज कर रहा है भाई काउंट करने के लिए, बाकी जो फिंगर बच जा रहा है, बाकी यही ना 4 फिंगर, इसको यूज करने के लिए ये काम आ रहा है। तो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, तो हमें बताना भाई एक हाथ को कितना बार काउंट किया जा सकता है, एक हाथ को कितना बार काउंट किया जा सकता है भाई। तो एक हाथ को देखा जाए भाई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 टाइम्स किया जा सकता है। तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, ये कैसे भाई ये एंशिएंट जो है 12 काउंटिंग सिस्टम से रिलेट करता है। जैसे कि यहाँ सोल्यूशन लिख दिया हूँ भाई टाइम आपको बचाने के लिए, आप देख लेना, यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखो क्या करना है, हम लोग जानते हैं भाई कि एक हाथ में कितना उंगली होता है, 5 उंगली होता है, और द थंब जो रहेगा इस कंडीशन के अनुसार भाई इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जो थंब हो रहा है भाई बाकी उंगली को गिन रहा है, तो ये नहीं होगा। तो बी काउंट हमें कितना काउंट करना है, 4 उंगली। हम लोग जानते हैं भाई कि ईच उंगली में कितना ज्वाइंट होता है, 3। तो टोटल बताना था ना, टोटल कितना हो जाएगा भाई 4 3 12, यानी क्या बताना था, देखो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, एक हैंड को भाई कितना बार हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो आप जानते हो 12 टाइम्स काउंट कर लेंगे, इसके अनुसार, अपने अनुसार मत करना कि 15 टाइम ना, गलती हो जाएगा। देन उसके बाद से क्या पूछा था, ये कैसे रिलेट करता है भाई, ये पीपुल जो थे, मतलब यहाँ लिख देना है बिकॉज एंशिएंट पीपुल कुड काउंट अप टू 12, सिर्फ वो 12 तक ही काउंट करते थे एक हाथ को, लेकिन आज की बात करते हैं तो 15 हम लोग काउंट करेंगे। इसलिए जो ये था भाई, ये किससे रिलेट करता था, हमारे एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग नंबर सिस्टम से।